हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनें। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। तो इनको करते हैं हल। क्वेश्चन को 5 का संबंध 10 के साथ दे रखा, उसी प्रकार से 4 का संबंध किसके साथ होगा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है 5 की समानता 10 के साथ है, उसी प्रकार से 4 की समानता किसके साथ है। तो इस क्वेश्चन को 5 दूना करेंगे 10, 4 का दूना करेंगे 8। 8 ऑप्शन में है नहीं, तो ये ट्रिक काम करेगी नहीं। तो इस प्रकार से 5 की पावर 2 कर देते हैं और 4 की पावर 2 कर देते हैं। 5 की पावर 2 25 और 4 की पावर 2 16। तो अभी 5 और 2 25 को इंटू करने पर 5 दूनी 10 10 मिल गया। और 16 का क्या करें, 1 इंटू करेंगे 6, 6 कम 6, 6 ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी 4 की पावर 2 बराबर 16 और 1 और 6 को कर देते हैं गुणा, 6 कम 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यानी नीचे दी गई श्रृंखला को क्या करें, पूरा करें। 18, 25, 23, 30 और क्वेश्चन मार्क। 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद 23, 23 के बाद 30। यानी 18 से सीधा 25 हो गया और 25 से श्रृंखला क्या नीचे आ गई और वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो इसमें क्या नियम अप्लाई किया गया, 18, 18 के बाद है 25, 25 के बाद 23, 23 के बाद, यानी क्रमोन्नत है नहीं। इसमें इसका रिलेशन इसके साथ दे रखा है और इसका रिलेशन इसके साथ दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, और वापस अगला रिलेशन इसके साथ होगा और वापस रिलेशन अगली संख्या के साथ होगा। मैं लिख देता हूँ एक बार वापस। 18, 18 के बाद है 25, 25 के बाद 23, 23 के बाद 18 और 18 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो 18 में क्या जोड़े कि 23 हो जाए। 18 प्लस किया 5 23 और 23 में 5 और इसमें भी क्या प्लस किया 5 25। सॉरी, यहाँ 30 है, मैं वापस लिख देता हूँ एक बार। श्रृंखला 18, 25, 23 और 30 और क्वेश्चन मार्क। यानी 18 में क्या का प्लस किया 5 30 और 25 में क्या प्लस किया 5 30। तो इसी प्रकार से 23 में प्लस क्या करेंगे 5 28 और इस 30 में क्या प्लस करेंगे 5 35। तो पूछा क्या 30 के बाद 23 में क्या प्लस करेंगे 5, 23 प्लस करेंगे 5, यानी 23 प्लस 5 कितना हो गया 28। 28 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और 30 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 प्लस 5 28। 28 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उनका धुआं किस दिशा। रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और उसका धुआं है, वो हवा है उत्तर से दक्षिण की तरफ है, वह इधर चल रही है और रेलगाड़ी इधर चल रही है। यानी ये है पश्चिम साइड और रेलगाड़ी इधर चल रही है, ये है उत्तर साइड, ये है पूर्व साइड। तो रेलगाड़ी इधर चल रही है तो इसका धुआं किस दिशा में आ रहा है, वह इस दिशा में चल रही है, वह इस दिशा में चल रही है। एक बार में कलर चेंज, ये पश्चिम साइड है और रेलगाड़ी इधर चल रही है और हवा चल रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो धुआं यानी इस साइड, हवा इस साइड होगी तो धुआं पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन हवा है
इस साइड, तो इस धुआं के ऊपर क्या है, हवा का दबाव रहेगा, तो धुआं सीधा इस साइड में नहीं जाकर ये नीचे की तरफ खिसकेगा इधर, क्योंकि हवा इस साइड में, हवा का दाब रहेगा इसके ऊपर, तो धुआं किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में। ये उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो धुआं किस साइड जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की तरफ, क्योंकि रेलगाड़ी इधर चल रही है, अगर हवा इधर होगी तो धुआं किस पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर से हवा का प्रेशर है तो धुआं किधर जाएगा, इधर। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये रेलगाड़ी है, धुआं इस साइड पीछे की तरफ ना जाके ऐसे घूमेगा, क्योंकि हवा का प्रेशर रहेगा तो धुआं धीरे धीरे इधर। तो ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर है वैन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, कुत्ता, बिल्ली और पालतू, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ये है पालतू, पालतू, और बिल्ली और कुत्ता दोनों ही क्या, कुछ कुत्ते पालतू के अंदर आएंगे और कुछ बिल्ली भी पालतू के अंदर आएगी, क्योंकि सभी कुत्ता पालतू नहीं होता और सभी बिल्लियां भी पालतू नहीं होती। तो पालतू को दोनों ही ऑप्शन कुछ कुछ वाला हिस्सा कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुत्ता और बिल्ली दोनों ही इनको थोड़ा थोड़ा कवर करेगा, क्योंकि सभी कुत्ता और बिल्ली पालतू नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैट, डॉग और पालतू, बिल्ली और कुत्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से लीप वर्ष है, यानी लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी लीप शताब्दी वर्ष, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लीप शताब्दी वर्ष, लीप एक होता लीप वर्ष और एक होता लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। लीप वर्ष आता है प्रत्येक 4 वर्ष के बाद और लीप शताब्दी वर्ष आता है प्रत्येक 400 वर्ष के बाद। यानी लीप वर्ष जैसे 16 क्या है, 4 से डिवाइड है, तो ये एक लीप वर्ष है। जैसे 1600 एक लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरा डिवाइड है, तो ये लीप शताब्दी वर्ष है। इसमें पूछा है निम्न में से लीप शताब्दी वर्ष, 1900 में 400 का भाग पूरा नहीं जाता, तो ये भी नहीं, 1800 भी नहीं, 1400 भी नहीं, 2000 क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीप शताब्दी वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि रेड को 6820 लिखा जाता है तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। तो RED को क्या लिखा है, 6720 लिखा है। तो इसमें क्या क्या, 18 का क्रमांक, R का 18, E का 5 और D का 4। तो इसमें क्या क्या है, 20, इसमें +2 करने पर 18 + 2 क्या हो गया, 20, इसमें +2 करने पर हो जाएगा 7 और इसमें +2 करने पर हो जाएगा 6। RED 18, 5 और 4, इसमें +2 करने पर 6, इसमें +2 करने पर 7 और इसमें +2 करने पर 20, 76। लेकिन इसमें क्या गया है, उल्टा क्रमांक लिख दिया, वापस इसका कोड निकाल के उल्टा लिख दिया, 20 को इस साइड लिख दिया और 6 को इस साइड लिख दिया और हाथ को एज इट इज रख दिया, यानी उल्टा कर दिया। 20 76 को क्या लिख दिया, 6 हाथ, पहला इसको लिखा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी 68 20 लिख दिया। तो इसका अब देखेंगे ग्रीन का, ग्रीन को क्या लिखेंगे, इनका इसमें डबल करके
यानी 2 जोड़ के, डबल नहीं, 2 जोड़ के जी का क्रमांक 7, आर का 18 और ई का 5 और एन का 14। इसमें क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। इस सब में 2 ऐड करने पर 14 + 2 कितना होगा, 16। इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, इसमें भी 2 प्लस कर देंगे, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी +2। 7 और 2 9, ये हो जाएगा 20, ये 7 और ये 16। अब इनको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 16 के बाद लिखेंगे 77 के बाद लिखेंगे 20 के बाद लिखेंगे 9। यानी कि इस साइड से सही क्रम में लिखा है और इनको भी उल्टा करके लिखा, तो इनको भी इस साइड से लिखेंगे। 16 के बाद लिखेंगे 77 के बाद लिखेंगे 20 और 20 के बाद लिखेंगे 9। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन उसमें क्या था, 9 के बाद 20 के बाद 77 के बाद 16 था, लेकिन इनको उल्टा करके लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्न में से असंगत को चुने, यानी बेमेल को छांटना। बेमेल छांटना, भिन्न को बताना अलग। 24, 60 और 124 और 210, इनमें से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो 24 कैसे निकाला है, 3 की पावर 3 माइनस करेंगे 3, तो 3 की पावर 3 27 माइनस 3 कितना होगा 24, 60। 4 की पावर 3 माइनस करेंगे 4, तो कितना प्राप्त होगा 60। यानी 4 की पावर 3 करने पर 64 माइनस 4 कर देंगे तो 60। आगे देखते हैं, 5 की पावर 3 125 माइनस 5 करेंगे तो 120 होगा, लेकिन इसमें दिया 124, तो ये भी गलत। इनको भी चेक कर लेते हैं। 5 की पावर 3 माइनस 5 बराबर कितना होगा 120, और ये 6 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 माइनस 6 करेंगे तो 210। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि 5 की पावर 5 करने के बाद -5 करेंगे तो पीछे 120 बचा, लेकिन इसमें 124 कर रखा है, तो ये ऑप्शन असंगत है, अलग है इन तीनों से। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं, ए से एम तक प्रथम अर्धांश और एन से जेड तक दूसरा अर्धांश। इसमें भी 13 लेटर और इसमें भी 13 लेटर, टोटल 26 लेटर। 2 अर्धांश होते हैं, तो इसमें बोला कि आप प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। प्रथम अर्धांश ए से एम तक होता है प्रथम अर्धांश, इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो एम से शुरुआत करेंगे और ए से ए तक चलेगा। इनको विपरीत क्रम में लिखने के बाद क्या पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने से बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, यानी तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाएं माइनस बाएं। अगर दाएं कह देते तो प्लस कर देते, लेकिन बाएं यहाँ भी बाएं है और यहाँ भी बाएं, तो क्या बाएं माइनस बाएं कर देंगे। तो 12 माइनस करेंगे 6, 12 माइनस बाएं यानी 12 माइनस 6 करेंगे तो पीछे बचेगा 6। लेकिन ये 6 का कहाँ से है, बाएं से, इधर से है, लेकिन अर्धांश क्या है, उल्टा कर रखा है। इनको सीधा क्रम में करने के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस बाएं से कौन सा अक्षर आया 6, तो बाएं माइनस 6 करेंगे तो पीछे बचेगा 8। 8 किस क्रमांक है, 8 है एच का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अर्धांश क्या है, उल्टा कर रखा है। तो इसमें 12 माइनस 6 घटाने पर 6
आ गया। अगर अर्धांश को विपरीत क्रम में नहीं लिखा होगा तो इसका राइट आंसर होगा एफ, क्योंकि लेकिन अर्धांश को क्या किया, विपरीत क्रम में लिखा है एम से, तो बाएं से गिनेंगे 6 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धांश को विपरीत क्रम में ले रखा है। इसको सही क्रम में लाने के लिए क्या करेंगे, 14 - 6 को कर देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 8। तो 8 किसका क्रमांक है, एच का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा। इसमें पासे के अंदर 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें समान अंक क्या है, 5। जिस पासे के अंदर समान अंक दिखे उसको घड़ी की दिशा में चलना शुरू करें, घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज। तो क्या करेंगे, 5 के बाद करेंगे 2 के बाद 3, इसमें 5 के बाद 6 के बाद 4। इसमें पूछा क्या है, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4 होगा, और 5 के विपरीत जो इसमें दिख रहा नहीं है वो होगा, यानी 1 नहीं दिख रहा, तो 5 के विपरीत क्या होगा, 1। 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। दी गई, तो इसमें एक ट्रिक होती है, जैसे ये आयत गिन रहे 1 2 और ये बड़ा वाला कितना होगा, 3 होगा, तो इसमें एक लॉजिक है, 1 2 और इधर खाने हो गए तो 1 2 ये गिन लेंगे, अगर नहीं है तो इनको ही काउंट करेंगे, 1 2 और ये 1 और 2 को जोड़ने पर कितना होगा, 3 और 1, यानी इस साइड ऊपर नीचे की तरफ नहीं है, इसकी तरफ, तो 2 को 3 को गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम 3, तो इसमें कितने आए थे, 3। इसी प्रकार से 1 2 और 3 और इधर कितने हैं, 1 और 2, यानी एक ये 2, तो ऊपर वालों को जोड़ेंगे 1 2 और 3 कितने हो गए, 6, और ये कितने, 1 और 2, 1 प्लस करेंगे 2 कितने हो गए, 3। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 6 इंटू करेंगे 3 6 3 18। 18 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 आयत हो गए। इस प्रकार से यदि इनमें 4 खंड बना देते हैं, 1 2 3 4, और इधर 1 1 2 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर कितने हो गया, 10 और 3 1 प्लस 2 करेंगे 3 हो जाएगा, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ने पर 10, 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। लेकिन इसमें क्या है, खाने कितने, 1 2 3, तीनों का योग होगा 6, और इसमें 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 6 इंटू 3 करने पर 18 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आयतों की संख्या कितनी है, 18। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर।